वेलकम, आई एम राहुल। आप देख रहे हैं सेम ट्यूटोरियल्स। अभी हम करने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें जो सीरीज़ बन रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ है या नहीं है। बेसिकली हम ये चेक करना है, हम पहले क्वेश्चन दिया है इसकी एक सीरीज़ बनाएंगे 4 टर्म्स तक की, और ये चेक करेंगे कि वो जो सीरीज़ बन रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रही नहीं फॉलो कर रही। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, सबके बीच में जो है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सारे नंबर के बीच में कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रही नहीं आ रही। बेसिकली क्या है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है जो एक पैटर्न फॉलो करती है, वो पैटर्न क्या है कि सब में जो कॉमन डिफरेंस आनी है वो सेम आनी चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाती है मतलब जो भी सीरीज़ होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ होगी। अगर नहीं आ रही तो मतलब वो सीरीज़ नहीं होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है कि एक टैक्सी है, उस टैक्सी का जो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो है 15 रुपये, और उसके बाद जो सेकेंड जो भी किलोमीटर होंगे वो 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से है। तो हम एक सीरीज़ बनाते हैं पहले। फॉर फर्स्ट किलोमीटर जो फेयर है वो है 15 रुपीज़। अब सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगी, फेयर जो हो जाएगा 15 + 8, मतलब एक अब 8 रुपीज़ लगेंगे तो 15 + 8 हो जाएगा 23 रुपीज़। उसी तरीके से फॉर थर्ड किलोमीटर फेयर इज़ 23 + 8 31 रुपीज़। और उसके बाद फॉर फोर्थ किलोमीटर फेयर इज़ 31 + 8 हो गया 39 रुपीज़। तो ये हमारी एक सीरीज़ बन गई। सीरीज़ कौन सी बनी? 15, 23, 31 और 39। अब हमारे पास ये जो सीरीज़ आ चुकी है, अब हम इस सीरीज़ में हम लेबल कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो है इसको मान लेते A1, इसको मान लेते A2, और इसको मान लेते A3, और इसको मान लेते हैं हम A4। अब हम ये चेक करेंगे जो कॉमन डिफरेंस आ रही है वो सेम आ रही है नहीं आ रही। अब कैसे चेक करेंगे? देखो तरीका मैंने बताया डी निकालने का तरीका है A2 - A1। अब बेसिकली हम D1 D2 D3 करके करते हैं, क्योंकि D1 D2 तो क्या मालूम कि डिफरेंस सेम आया नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि D1 है फर्स्ट वाले, A2 - A1। तो D1 A2 - A1 का हो जाएगा 23 - 15। तो D1 हमारे पास आ जाएगा 23 - 15 आ गया 8। अब हमें निकालना है D2 मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितनी है, वो हो जाएगा A3 - A2। और उसी के तरीके से हम D3 भी निकाल लेंगे। हमें ये प्रूफ करना है कि जो D1 है D2 है D3 के बराबर है या नहीं। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि दोनों तीनों बराबर है, मतलब जो भी सीरीज़ निकलेगी आगे जितने भी टर्म्स तक बनेगी वो सारी की सारी सीरीज़ क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ होगी। तो हमें निकाल लेते हैं। तो D2 है, तो हमारे पास A3 है, हमारे पास 31 - 23, तो ये भी हो जाएगा 8। और D3 हो जाएगा A4 - A3। तो D3 हो गया, A4 है हमारे पास 39 और ये है 31, तो D3 भी हो गया 8। तो मतलब क्या आ रहा है, तीनों D की जो कॉमन डिफरेंस आ रही सेम आ रही, मतलब जो भी ये सीरीज़ बन रही है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका मतलब क्या है, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस is same, so series is AP means arithmetic progression in AP। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर एट द टाइम। मतलब क्या है कि एक सिलेंडर है, उसमें से हम हवा निकाल रहे हैं और एक बार में वो 1/4 ही निकाल पा रही, बाकी ज़्यादा नहीं निकाल पा रही। तो हमें निकालना है कि वो जो सीरीज़ बनेगी इसकी जो एयर हवा निकालने की, वो जो सीरीज़ बन रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो हम निकालते हैं कि फर्स्ट टाइम में कितनी हो जाएगी। मान लेते इनिशियल वॉल्यूम जो है V है, तो इनिशियल वॉल्यूम हमने ली है V, ठीक है। अब जो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम में कितनी रिमूव हो रही है, 1/4 रिमूव हो रही है टोटल वॉल्यूम की। तो ये हो जाएगी V - V/4। 1/4 मतलब क्या, जो टोटल पहले चाहिए तो V क्या है, टोटल वॉल्यूम है, और V/4 क्या है, जो 1/4 मतलब टोटल वॉल्यूम का 1/4 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो V - V/4 करते हैं तो हमारे पास आता है 3/4 V, ठीक है। अब हमें देखना है सेकेंड टाइम।
अब सेकेंड टाइम क्या होगा, अब कितनी बची है हमारे पास वॉल्यूम 3/4V, और रिमूव कितनी हो रही है, अब जो बची हुई वॉल्यूम है इसमें से 1/4 रिमूव होगी, इसमें से रिमूव नहीं होगी क्योंकि इसमें से तो ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है। तो 3/4V है, इसका 1/4, तो 3/4 जो V है इसका जो होगा 1/4 हमें रिमूव करना है। इसका 1/4 लिया हमने और फिर इसमें से रिमूव करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे ये रफ स्पेस में। 3/4V माइनस 4 × 4 हो गया 16। अब जो 4 और 16 का एलसीएम आएगा 16 ही आएगा, और इसको मुझे बनाने के लिए मुझे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 12V माइनस, यहाँ पे भी V है, 12V माइनस 3V, और ये आ जाएगा 9V/16। तो हमारे पास ये आ गया 9V/16, और सॉरी 9V/16। तो हम अब इसको A1 ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं A2, इसको हम ले लेते हैं A3। हम चाहे तो A4 भी निकाल सकते हैं, बट A4 से A2 माइनस A1 इक्वल्स टू, अगर A3 माइनस A2 आ जाता है तब भी वो कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 नंबर भी अगर निकाल दे D आ जाते हैं तो भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि बाकी की सीरीज़ के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। अगर इन दोनों के लिए भी फॉलो नहीं करता तो आगे के निकालने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आगे भी फॉलो नहीं करेगा। तो हम निकाल लेते हैं, हमें निकालना है D पहला D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1, और फिर निकालना है D2 मीन्स A3 माइनस A2। तो A2 माइनस A1, A2 हमारे पास क्या है 3/4V माइनस V। अब 3/4 माइनस V/V करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/4V। ठीक है, अब D2 A3 माइनस A2 करना है। A3 क्या है 9V/16 माइनस 3V/4, यहाँ पे D1, यहाँ पर D1। अब D2 है हमारे पास, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 16 और 9V। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास था A3 9V/16 और ये था 3/4V। तो मुझे इसको बनाने के लिए मुझे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 को 16 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 3/4 कितना हो गया 12, तो 9V माइनस 12V। तो D2 हमारे पास आ गया 9V माइनस 12V आ जाएगा माइनस का 3V/16, मीन्स D1 D2 के बराबर नहीं है बराबर। तो इसका मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। इज नॉट सेम, so series is not AP, so series is not in AP। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, और ये सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it is cost ₹150 for first meter and rises by 50 by each subsequent meter। मतलब क्वेश्चन का क्या है कि एक कुआं खोद रहे हम, पहले मीटर की जो खुदाई का जो पैसे लेंगे हम वो लेंगे 150 रुपीज़, मतलब मैंने 1 मीटर खोदे मैं 150 रुपये लूँगा। अब जो मैं दूसरा मीटर खोदूंगा तो मेरा हर मीटर पे मेरा 50 रुपये प्राइस बढ़ा, दूसरा मीटर खोलूँगा तो मैं लूँगा 150 + 50, मतलब मैं लूँगा 200 रुपये, और मैं जब तीसरा खोदूँगा तो मैं लूँगा 250 रुपये, मतलब 250, मतलब 50 ऐड कर देंगे 200 में तो हो जाएगा 250। अब फिर चौथा मीटर खोदूंगा तो मैं लूँगा 300, 250 + 50 हो जाएगा 300। तो हम निकालते हैं कि जो सीरीज़ बनेगी इससे वो AP में है या नहीं है, तो चेक करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, फॉर फर्स्ट मीटर की जो हमें दी हुई है वो हो जाएगा 150 रुपीज़, 150 रुपीज़। अब द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर जो है वो हो जाएगा 150 + 50 कितना हो गया 200, 200 रुपीज़। अब जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर वो हो जाएगी मेरी प्राइस 200
प्लस 50 कितनी होगी 250 रुपीज़। अब सेम टू सेम मैं इसका भी निकाल दूंगा। ये हो जाएगा 250 प्लस 50 इक्वल्स टू 300 रुपीज़। तो हमारे पास जो सीरीज़ बनी वो बनी है 150 200 250 और 300। तो ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ठीक है, अब हमें निकालना है इसकी कॉमन डिफरेंस निकालनी है सीरीज़ की, मतलब सबके बीच कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रही नहीं आ रही। अगर सेम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ है, नहीं आ रही तो नहीं है। तो हम D1 चेक करते हैं। D1 है वो हमारा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हमारा हो जाएगा 200 माइनस 50, 200 माइनस 150 सॉरी, ये हो गया 50 रुपीज़, मतलब D1 हो गया हमारे 51। फिर आ जाएगा D2, D2 हो जाएगा हमारे A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 हमारे पास हो जाएगा 250 माइनस 200, ये भी हो जाएगा 50। अब हमें निकालना है D3। अब D3 जो हो जाएगा ये A3 माइनस A2 हो गया। अब हमारा निकालना है A4 माइनस A3 मीन्स 300 माइनस 250, 300 माइनस 250 हो जाएगा 50। अब ये देख सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस है तीनों सेम आ रही है, मतलब जो आगे की सीरीज़ है वो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस उर्फ D इज सेम, सो सीरीज इज इन AP। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ओवर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब ये जो एक प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में दिखा कि तो हमें निकालना है कि हर साल जो हमें मुझे अमाउंट हो रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन n। n जो है वो है नंबर ऑफ ईयर्स, r है जो रेट लग रही है इंटरेस्ट की जो रेट मिल रही है, और p जो है वो प्रिंसिपल है। और हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया हुआ 10,000 और हमें जो रेट मिल रही है वो मिल रही है 8%। तो मैं अब निकालता हूँ अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर मीन्स A1। जो अमाउंट है प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 और फर्स्ट ईयर का है तो ये 1। उसी तरीके से मैं अमाउंट सेकेंड ईयर का भी निकालूंगा 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 अपॉन सेकेंड ईयर है तो यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा 2। और उसी तरीके से मैं थर्ड ईयर का भी निकाल दूंगा। तो A3 हो जाएगा हमारे पास 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3 इसलिए है क्योंकि वो थर्ड ईयर के लिए, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है और ये है थर्ड ईयर का अमाउंट। अब हमें सॉल्व करके हमें निकालना है कि A1 A2 और A3 की वैल्यू क्या होगी। ये A1 A2 A3 जो है वो अमाउंट है, ये वो सीरीज़ वाले A1 नहीं, वो उसको हम स्मॉल a से लिखेंगे। अब जो A1 आ जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100। अगर 8 अपॉन 100 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 प्लस 0.08, मतलब 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, पावर तो 1 ही है। A1 हो गया 10,000, 1 प्लस 0.8 हो जाएगा, 1 प्लस 1 को इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.08 और A1 हमारे पास आ जाएगा 10,000 को अगर 1.08 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 ज़ीरो है, ये इसको ऐसे निकालूंगा और ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे तो 10,800 रुपीज़। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया। अब हमें निकालना है सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना है। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या होगा A2 10,000। अब देखो
सेम अंदर वाला ब्रैकेट वाला तो काम तो सेम ही होगा, क्योंकि अंदर तो कुछ पावर है नहीं। तो इसको हम डायरेक्टली 1.08 को जो इसको सॉल्व करके क्या आया हमारे पास 1.08, तो हम इसको हम डायरेक्टली वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार क्यों सॉल्व करें। तो इसको हम यहाँ लिख देते 1.08 का स्क्वायर, और ये जो आ जाए 1.08 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1.1। अगर आप 1.08 का स्क्वायर करोगे तो ये आंसर आएगा। तो अब है A2 हमारे पास आ गया 10,000 इंटू 1.1664, तो A2 हमारे पास आ जाएगा 11,664 रुपीज़। ये है, ये अमाउंट है सेकेंड ईयर का। अब हमें निकालना थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर का जो 10,000 इंटू 1.08 का क्यूब, और 1.08 का जो क्यूब आएगा वो आएगा 1.2597 इंटू 10,000, और ये हो गया A3, और A3 की जो वैल्यू आ जाएगी 1297। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, तीनों अमाउंट आ गए। तो जो ये सीरीज़ बन रही है वो हम थोड़ी यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट था 10,000 था, उसके बाद मुझे 10,800 मिले, उसके बाद मुझे दूसरे साल में मुझे 11,664 रुपये 11,664 रुपीज़, और थर्ड ईयर में मिले 12,597, तो 12,597 ये हो गई हमारी सीरीज़। ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया हमारे पास A4। हमें अब निकालना है कि D क्या होगा, D कॉमन डिफरेंस सेम आ रही या नहीं आ रही, वो हमें अब इसमें निकालनी है। तो हम लिखते हैं D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। D1 है 10,000 माइनस, अब A1 है हमारे पास नहीं, ये 10,800 माइनस 10,000, 10,800 में से ये 10,000 जाएंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 800। तो फर्स्ट ईयर का जो डिफरेंस कॉमन D आया हमारे पास 800 आया। अब हमें निकालना है सेकेंड ईयर का, तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, मीन्स कि हमें 11,664 में से हमें निकालना है 10,800। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 800 है, 200 तो हो जाएगा 11,000, और ये 664 अलग है, तो ये आ जाएगा 864। D2 इक्वल्स टू आ गया ये। अब है हमारे पास 12,597 का, अब हमें अब निकालना है, D2 आ गया, अब D3 निकालना है। तो D3 हो जाएगा हमारे पास A4 माइनस A3। तो A4 हमारे पास था 12,597 माइनस 12,597 माइनस 11,664, ये हो गया D3। अब D3 होगा, 4 में से 7 गए तो बचे 3, 9 में से 6 गए तो बचे 3, अब बचा 11, 116 में से 125 गए तो बचे 9, तो ये हो गया 933। तो आप देख सकते हैं कि D1, D2 और D3 इक्वली है। तो ये जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ नहीं है। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो होता है इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, तो उसमें फिक्स सीरीज़ बनना पॉसिबल नहीं। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है इसकी जगह तो ईजिली वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ हो जाती है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट हर साल का सेम ही मिलता है। तो ये था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स हो गए।